हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया फिजिक्स का और एक टॉपिक और एक पार्ट 3 क्लास लेकर। ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा था बेसिक ऑफ फिजिक्स पढ़ा रहा था यूनिट से मेजरमेंट से। तो मैं तुम लोग को ऐसे ही कितना करा दिया। ठीक है, 2 क्लास हो गया, तो अगले 2 क्लास नहीं किया तो मैं इसका एक प्ले लिस्ट बनाकर प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, उस प्ले लिस्ट से देख लेना 2 क्लास। ठीक है, और टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि टेलीग्राम पे मेरे बहुत क्वेश्चन बोलता हूँ। ठीक है, इंग्लिश पे और बांग्ला पे भी बोल देता हूँ। ठीक है, बंगाली हो तो बेंगोले जो बांग्ला मीडियम का बॉयज एंड गर्ल्स है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। ओके, तो मैं आज पढ़ाऊंगा तुम लोग को क्या डिफरेंशियल फॉर्मूला। ठीक है गाइस, डिफरेंशियल फॉर्मूला मैं तुमको पढ़ाऊंगा क्या डिफरेंशियल फॉर्मूला। तो गाइस इसको बंगाली में बोलता है क्या, बंगाली में बोलता है मात्रिक सूत्रों। क्या बोलता है गाइस, मात्रिक सूत्रों। तो गाइस बंगाली भी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे बांग्ला का जो गाइस है ना उसके लिए, क्योंकि एक क्लास गाइस, तो एक क्लास 9, 10, 11, 12 सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बट जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। तो गाइस मैं इसको कैसे करता हूं देखो। तो गाइस मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं गाइस ना, फ़ारेनहाइट इजिकल टू मास। फ़ारेनहाइट इजिकल टू आप लोग क्या लिखता हूं ना, मास ना कि क्या गाइस, फ़ारेनहाइट इजिकल टू क्या लिखता हूं, रुक जाओ गाइस। तो गाइस सॉरी, एफ इजिकल टू एम ए मैं कर देता हूं। तो देखो गाइस इसको क्या होता है, तो गाइस देखो, तो इससे क्या लिखता है एम ए को ना, एम ए को लिखता हूं मैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैं कर दिया। तो गाइस इस केजी क्या लिखता हूं, केजी को लिखता हूं मीटर ना क्या गाइस, और एम को लिखता हूं एल। ठीक है, और ए सेकेंड को लिखता हूं टाइम, तो टाइम स्क्वायर। तो गाइस इसका क्या आ गया फॉर्मूला, तो एम एल टी टू दी पावर -2। समझो गाइस, समझो, कुछ समझो, तुम लोग बहुत समझो। ठीक है, तुम लोग को समझने के लिए ही मैं क्लास कर रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट पे बोलो, टेलीग्राम पे जाओ, मेरे आईडी है उस पे मेरे को मैसेज करो। तुम लोग को मैं जितना पारूंगा उतना हेल्प करूंगा। ठीक है, तुम लोग खाली समझ जाओ। अभी तो इसको ऐसे ही कम करा। ठीक है, अब आ जाता है एनर्जी के बाद, क्या आता है एनर्जी, ENERGY। तो गाइस आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ तो इंग्लिश समझ लेना। ठीक है, तो इसके इक्वल टू होता है mv स्क्वायर। मतलब mv स्क्वायर मतलब m मतलब केजी होता है और v मतलब होता है मीटर पर सेकेंड, इसका होल स्क्वायर हो जाता है, होल स्क्वायर। तो इसको मैं भांग देता हूँ, किससे ना, केजी लिख दिया, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे ही लिख दिया। तो केजी मतलब एम होता है, ए इस मतलब एल होता है, एल स्क्वायर हो जाता है, सेकेंड मतलब टाइम स्क्वायर होता है। क्या हो गया, ओह सॉरी गाइस, ए हो जाता है। ठीक ना, यही तो होता है। बाट गाइस, बाट यहाँ पे रैक माइनस हो जाता है, समझ गया। तो गाइस इससे क्या होगा देखो, आप इसको कैसे करता है तो इसको लिख लो, फर्स्ट नंबर नोट्स में लिख लो, नोट्स लिख लो, नोट्स। ठीक है गाइस, मैं नोट्स लेकर रहा हूँ। फर्स्ट में लिखो राइट, WRIT, राइट द फॉर्मूला।
गाइस राइट द फॉर्मूला फास्ट होता है क्या, ठीक है 2 नंबर। तो गाइस ये नोट्स है, ठीक है गाइस 2 नंबर पे क्या होता है, राइट द यूनिट, राइट द यूनिट UNIT, राइट द यूनिट। और ब्रैकेट में क्या होता है, किसका यूनिट होता है ना, MKS, MKS का यूनिट होता है। 3 नंबर पे होता है क्या ना, चेंज। 3 नंबर क्या होता है, चेंज होता है, चेंज। चेंज में क्या हो जाता है, तो केजी रहेगा तो उसको मैं केजी को मीटर पे कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। देन मीटर रहेगा तो क्या होगा ना, मीटर को हम लोग लेंथ पे चेंज करता है। और सेकेंड रहेगा तो उसको टाइम पे चेंज कर देता हूं। ओके गाइस, तो ऐसे होता है क्या, देखो। तो गाइस अभी बोलता हूं क्या, अभी आप लोग समझ लो, कुछ समझ लो। ये तो एनर्जी का एक पार्ट किया के, तो गाइस एनर्जी का और एक पार्ट होता है क्या, देखो और एक क्या होता है ना, होता है पोटेंशियल, मतलब P इंटू P.E, तो ये होता है mgh, m होता है mgh। तो इसको कन्वर्ट कर देता हूं, m को kg, g को कर देता हूं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक m लिख लेता हूं, h है तो m लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये हो जाता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब हो जाता है क्या ना, इसका मतलब हो जाता है मीटर लेंथ स्क्वायर पर टी स्क्वायर, मतलब होता है मीटर स्क्वायर T-2, ये हो जाता है उसका गाइस राइट आंसर तो हो गया। तो गाइस अभी कुछ जिनिस लिख लेता हूँ, बेसिक ऑफ फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, बेसिक ऑफ फिजिक्स। तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, पार्ट आप लोग जल्दी से मुखस्त कर लेना, ठीक है। ये पार्ट आप लोग को क्वेश्चन का सॉल्व होगा, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इधर से। ये बात आप लोग श्योरिटी रखो, जो एक नंबर नेवी एसएसआर के लिए आप लोग को इसी चैप्टर से क्या मिलेगा, जब मतलब ये नेवी इस चैप्टर से आप लोग को 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ओके गाइस, तो देखो बेसिक ऑफ फिजिक्स, तो बेसिक ऑफ फिजिक्स का कुछ पार्ट लेके लेता हूं। बेसिक ऑफ फिजिक्स, तो 10 to the power 15 इजिकल टू क्या होता है, पेटा का मान होता है। टेरा का क्या मान होता है, टेरा में होता है 10 to the power 12, 10 to the power 12 इजिकल टू टेरा, मतलब टी होता है, ठीक है। जीगा का होता है 10 to the power 9, 10 to the power 9 होता है जीगा, ठीक है। देन क्या होता है, जीगा होता है। तो अभी क्या होता है, मेगा का मान कहते क्या होता है 10 to the power 6, इसको एम से करता हूँ, इसको जी से करता हूँ। तो गाइस आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, इसका पूरा छक मैं दे दूंगा, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं इधर सब लेकर तो टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। और कुछ नोट्स में लिख लेना, और कुछ नोट्स लिख लेना क्या ना, 1 एक्सरे यूनिट UNIT, 1 एक्सरे यूनिट इजिकल टू 10 to the power -13 मीटर्स, ठीक है, ठीक है गाइस। जो इंपॉर्टेंट बात है मैं ग्रुप पे तुम लोग को दे दूंगा, तुम लोग ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ गाइस, ठीक है। तुम लोग ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, जल्दी से ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि गाइस और
एक क्वेश्चन में बड़ा जोर और एक पीरियड क्लास होगा, 1 से 2 क्लास, देन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शेष होने के बाद और कुछ बाकी रहा तो उसका भी एक क्लास कर दूंगा, चाप लेना है, कोई बात नहीं है। तो गैस अभी आता है, अभी मेन पार्ट आ जाता है। क्या आता है देख लो, सिंपली पेपर है, बट में मोस्ट इंपोर्टेंट केस है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? NI सिग्निफिकेंट फिगर। तो गाइस देखो, मैं कुछ लिख लेता हूं इससे। राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ मैं दे दिया। तो गाइस राउंड ऑफ दे दिया, तो देखो इसको क्या होता है, तो मैं कुछ लिख लेता हूं। ठीक है, फर्स्ट मैं कुछ लिख लेता हूं 1.5728, देन लिख लेता हूं 1.5725, 1.5735, 1.5732। ठीक है, और इधर नीचे पे लिख लेता हूं 5 × 10⁻3, 5 × 10⁴, 9 × 10⁷, 2 × 10⁶। तो गाइस देखो क्या होता है, तो गाइस देखो 1.5728। तो गाइस लास्ट में क्या बात होता है, लास्ट में आता है 5, लास्ट में आता है 5 आता है, 5 मतलब 8 आता है। ठीक है, तो गाइस 8 5 से तो बड़ा है, 5 से बड़ा है, ठीक ना। तो क्या होता है ना, को देख लो, तो 8 तो 5 से बड़ा हो जाता है, तो 5 से बड़ा होगा तो क्या होगा ना, 8 का जो अगले पे है 2 है, उससे एक जोग हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है 1.573। इधर भी क्या होता है देखो, 5 से कम है, मतलब कुछ नहीं जोग होगा। ठीक है, इससे इसको जाने से 0 जोग होगा, और इससे इसमें जाने के लिए 1 जोग होगा, +1। समझ गया? तो इससे होगा तो 1.573 हो जाता है। और देखो गाइस, इस पे 5 है, सेम है, सेम पुट। तो गाइस देखो सेम है, तो क्या करना है, तो गाइस अगले पे देखो 2 है, तो ये 2 को देखो, और इस पे भी 3 है, ये 3 को देखो। तो गाइस देखो ये 2 होता है क्या, इवन नंबर हो जाता है। कैलकुलस में पूरा था इवन नंबर और ऑड नंबर हो जाता है, तुम लोग को मैथ्स क्या आता। तो गाइस इवन होगा तो 0 जोग होगा, और ऑड होगा तो 1 जोग होगा। समझ गया? तो इसको ऑड हो जाएगा तो 1.574 हो जाता है, और 1.572 ही हो जाता है। ठीक है, समझ लो गाइस, समझ लो, जल्दी से समझ लो। जो 5 सेम रहेगा तो ऑड और इवन से मैं इसका मान भाग करूंगा। ठीक है, ऑड है तो एक प्लस जो 1 प्लस कर दो उसको। ठीक है, 3 और इवन है तो 0 होगा, इवन है तो कोई जोग नहीं होगा, और बड़ा है तो एक प्लस, उसका आगे की संख्या को एक प्लस कर दो, छोटा है तो कुछ नहीं होगा। समझ गया? चलो अभी आता है टू दी पावर, तो टू दी पावर के बेस्ट के, तो 5 × 10⁻3। तो गाइस देखो इसको देखो, फर्स्ट में ही 5 है, 5 है तो सेम है, ये 5 है सेम है। तो इसको देखो ये 9 है, 5 से बड़ा है, तो क्या होगा, 5 से बड़ा है तो इसको क्या करूंगा मैं, रुको गाइस, 5 से बड़ा है तो इसका पावर से एक जोग कर दो, मतलब होता है 10⁸ हो जाता है, एक जोग कर दो। 5 से बड़ा, छोटा है तो 10⁻, जेमन है सेम नहीं होगा। ठीक है, अभी आता है 5 का बाद, तो देखो ये 3 होता है, ये 3 क्या होता है, ये 3 होता है ऑड, मतलब +1, अरे 4 होता है इवन,
मतलब प्लस 0 होता है, तो लिख लेता हूँ 10⁴ 10⁴ समझ गया सिग्निफिकेशन फिगर। तो गाइस ये कोई सिग्निफिकेशन फिगर नहीं है, ये तो बेसिक था। अभी आता है मेन मुद्दे पार्ट पे। ओके, तो गाइस चलो मुद्दे बात पे आ जाता हूँ। अभी आता हूँ कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। फर्स्ट में कुछ एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ। क्या लिखता हूँ देखो, 5 7 2 3 4 इजिकल टू, सॉरी गाइस, इजिकल टू, देन लिख लेता हूँ 5 7 2 0 0 0, ये 5 है। अभी लिख लेता हूँ 0 0 5 7 2 0 0। अभी लिख लेता हूँ 0 5 0 2 0 5 0। अभी लिख लेता हूँ 2 3.0 0, और लिख लेता हूँ 0.005 0 और क्या लिखता हूँ ना 2.00 इंटू 10⁻³ और होता है क्या लिख लेता हूँ 2 kg इजिकल टू 20 kg, 2 kg मतलब ग्राम। तो गाइस देखो इसी को देखो, ऐसे इसको सॉल्व कर देता हूँ। क्या, तो फर्स्ट में देखो इससे क्या होगा, मतलब गाइस देखो 0 इस पर यदि इस पर देखो इस पर रहेगा तो 5, इसको देखो फर्स्ट और सेकेंड वाला पार्ट को मैं समझ देता हूँ तुमको। तो गाइस देखो ये 0 है ना, 3 0, ये कोई सिग्निफिकेशन नंबर नहीं है, सिग्निफिकेशन फिगर ये नहीं है, इसको काट देता है। सिग्निफिकेशन फिगर ये नहीं है, ठीक है। तो कितना फिगर है ना, 3 है, समझ लो। तो इस पे 0 नहीं है तो 2 4 5 होता है, तो इसको ऐसे ही समझ लो, ठीक है। गाइस 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 देखो अभी इस पे भी 0 तो नहीं दौड़ेगा, इस पे भी 0 नहीं है, तो ये भी 3 हो जाएगा। अभी देखो अभी इस पे ही तो आता है मुद्रा बात, क्या बात आता है देखो। तो फर्स्ट में गाइस ये 0 नहीं होगा, ये 0 भी नहीं होगा, बट गाइस जब दो नॉन जीरो डिजिट के मिडिल पे 0 रहेगा तो उस 0 को काउंट करता है, सिग्निफिकेशन फिगर बोलता है। मतलब होता है क्या, 2 2 4 5, तो 5 होता है, 5 इसको काउंट हो जाता है। बट इस बाहर है, यो भी बाहर है, 0 भी, तो काट जाता है। तो गाइस 23.00, तो इस पे 0.00 है, तो क्या लिखता हूँ ना, जो गाइस पॉइंट के पार जो 0 हुआ तो उसको सिग्निफिकेशन फिगर बोलता है। तो क्या होता है, 4 हो जाता है, 2 2 4 4 हो जाता है। बट कुछ बात करना है, जो पॉइंट के अगले पे जो 0 रहेगा ना उसको काउंट नहीं होगा, ठीक है जी। और इसको भी काउंट नहीं करो, ये 2 0 भी काउंट नहीं होगा, तो ए काउंट हो जाता है, तो ए काट जाता है, ये काट जाता है, ये काट जाता है, ये काट जाता है, तो क्या होता है, 3 हो जाता है। समझने का बात यही है, तो 3 ही तो होता है ना। बट गाइस 0 नहीं होता है, अभी मैं भूल कर दिया। तो गाइस ये 0 तो दशमिक के बाद है ना, दशमिक के बाद तो काउंट होता है ना, तो ये 4 हो जाता है, 2 2 4। अभी आता है मुद्दे बात पे, क्या आता है देखो 2 पॉइंट। तो गाइस देखो जब लेस देन आता है ना, लेस देन 0 हो जाता है ना, तो उस 0 को काउंट नहीं करता है। बात देखो इसको काउंट हो जाता है, कब कि ये 0 से बड़ा है, समझ लो। अभी आता है 2.00, तो इसको काउंट कर लो, 2.00 काउंट होता है। और गाइस सिग्निफिकेशन फिगर में 10 की पावर जो भी है, 10 की पावर 6 है, तो वो नहीं सिग्निफिकेशन फिगर नहीं है, काउंट नहीं करता है। तो इस पावर है तो काट दो इसको, तो क्या होता है 1 2 3 आता है, 3 2 kg मतलब ऐसा होता है। तो इसको क्या होता है ना, इसको देखो कैसे, तो काट दो, 0 0 काट जाता है, तो 1 हो जाता है, ऐसे ही होता है ना, समझ लो समझ लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है सिग्निफिकेशन फिगर का, जो पार्ट होता है देखो गाइस। ओके गाइस चलो और कुछ
आज नहीं, आज कराऊंगा क्या, नहीं। सो गाइस आज यही है, नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है। लास्ट क्लास लास्ट क्लास कर दूंगा, ठीक है। लास्ट क्लास नेक्स्ट भी हो जाएगा, नेक्स्ट शेष कर दूंगा, ठीक है। ओके गाइस, सो गाइस आज का वीडियो यही है, फिजिक्स है, फिजिक्स। तो गाइस इस चैप्टर कंप्लीट हो गया तो तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम। और गाइस एक बात बोल देता हूं, तुम लोग मेरे वीडियो तो व्यू नहीं आता है, तुम लोग यूट्यूब मेरे वीडियो को शेयर नहीं करता है, तुम लोग के साथ नहीं शेयर करता है, ठीक है, वायरल नहीं करता है मेरे वीडियो को। तो गाइस जो बंदा भी मेरे वीडियो को फर्स्ट आता है तो एक बात देख लो, 12 मार्च में तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एग्जाम होगा, ठीक है। ऑफलाइन नहीं होगा, आप घर से देगा, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। हम नेवी की तरफ नहीं है जो ऑफलाइन एग्जाम लेके बहुत स्टूडेंट का भविष्य गुजर दूंगा, ठीक है। मेरे हाथ में रहेगा तो मैं ऑनलाइन ही ले लेता था, तो नहीं है तो छोड़ दूं। तो 12 मार्च का होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो गाइस 30 क्वेश्चन, तो गाइस कितना क्वेश्चन होगा, 13 क्वेश्चन होगा, 30। तो टाइम मिलेगा आप लोग को 20 मिनट का टाइम मिलेगा, 20 मिनट का टाइम मिलेगा, 30 क्वेश्चन होगा। तो गाइस मैं जितना ही भी दे दूं, मैं 30 की जगह 40 क्वेश्चन भी दे देता हूँ, तो कोई घबराने का बात नहीं है। आप लोग 30 क्वेश्चन करो, ठीक है। आप चाहो तो 40 कर दो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम गाइस, 40 कर दो आप लोग, ठीक है। बट गाइस एक बात बोल देता हूँ, जो क्वेश्चन मैं लिया वो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं किया, ठीक है। आप लोग जान लो, नेवी में जो होता है, नेवी एक्स ग्रुप, एक्स ग्रुप एंड एनडीए एंड गाइस जेई मीन। सो गाइस तो होता है, तो गाइस अभी मैं टेलीग्राम में लोग ज्वाइन टेलीग्राम पे क्विज कर दूंगा, कौन टाइम आप फ्री होगा 12 मार्च उसी टाइम पे एग्जाम होगा, सभी लोग का बहुत टाइप कर दूंगा, ठीक है। जिस टाइम पे सब बेसी आंसर आएगा, बेसी वोट आएगा, उसी टाइम पे एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। कोई घबराने का बात नहीं है, मैं ग्रुप पे तुम लोग को क्वेश्चन दे दूंगा और ग्रुप के क्वेश्चन के साथ ही मेरे कॉन्टैक्ट दे दूंगा, ठीक है। लिंक, कॉन्टैक्ट लिंक मतलब टेलीग्राम आईडी लिंक है, उस आईडी पे तुम लोग को करना क्या है, 20 मिनट बाद में आप लोग उसी जिस खाता से आप लोग एग्जाम दोगे उस खाता का पिन, वो खाता का छवि, फोटो